बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह और बुलेटिन में हमारे साथ देंगी उंजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि फौज को पाबंद करेंगे गैर आईनी इकदाम ना करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। मैं नहीं चाहता कि फौज शहरियों पर बंदूकें तान ले। फौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आइन और फोर्सेस के कवानीन में लिखा है आर्मी एक्ट फोर्सेस से जंग लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। आगाज पर बैरिस्टर एतजाज एहसन रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है। खुफिया अदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ अज खुद नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने एतजाज एहसन से इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है या कानून है। बिल पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में जेर बहस है। देखिए पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान क्या करता है। हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। एतजाज ऐसे ने तजवीज दी कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आता। फौजी अदालतें ट्रिब्यूनल की तरह हैं जो आर्मेड फोर्सेस से वाबस्ता अफराद और दिफा के मुतल्लिक हैं। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत के जुमरे में नहीं आता, इसलिए इसमें अपील का हक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आर्मी एक्ट के हवाले से दिए गए जराइम में सिविलियन के ट्रायल का आईनी जायजा ले रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने फौज को सराहते हुए कहा कि 9 मई को बहुत संगीन वाकयात हुए। फौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियां चलाती। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना में चेयरमैन PTI के हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जज को दिल बड़ा करते हुए हमेशा फाइल की तरफ देखना चाहिए। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। क्या कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इम्तना की डायरेक्शन है? अदालत का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि अभी तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया। जज हुमायूं दिलावर ने कहा अदालत फैसला महफूज नहीं कर रही लेकिन दलाइल सुने जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस दूसरी अदालत ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं दे सकती। बताया कल हमने गवाहों की लिस्ट अदालत में जमा कराई और कहा 24 घंटे में गवाह दस्तयाब नहीं हो सके, लेकिन एक दिन भी गवाह लाने के लिए नहीं दिया गया। इससे जज का तासुब जाहिर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट जज के तासुब पर है। आप कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत से जज का तासुब जाहिर होता है। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि अभी जज से मुतालिक FIA की एक रिपोर्ट भी आई है। इसमें कहा गया है कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट नहीं हुई। वकील ख्वाजा हारिस ने एतराज किया कि एक तरफा रिपोर्ट को कैसे कबूल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि जज पर फेसबुक पोस्टों के इल्जाम से मुतालिक FIA की रिपोर्ट आ गई है। क्या जज को इंसाफ नहीं चाहिए? क्या रिपोर्ट की बुनियाद पर तोइने अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील पर इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और PTI के वकला से बार बार इस्तफसार करते रहे, जिसके जवाब में कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना फौजदारी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त और ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक भी फैसला कल सुनाया जाएगा। अदरीस अब्बासी बताएगा समाअत का अहवाल।
जी देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ जो अपील थी उस पर अब फैसला कल जारी होगा। चेयरमैन पीटीआई की जो केस दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त थी उस पर भी अब जो फैसला महफूज है उसको कल सुनाया जाएगा और ट्रायल कोर्ट में जो चेयरमैन पीटीआई का हक दफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक भी जो फैसला है वो भी कल जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ हक दफा बहाली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी उस पर भी फैसला जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो जारी करेंगे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो चेयरमैन पीटीआई की तमाम 8 दरख्वास्तें थी उन पे आज फैसला महफूज कर लिया है और अदालत ने ये हदायत दी कि हम अपना जो फैसला है वो जारी कर देंगे। ताहम उन्होंने फैसला आज का जारी करने का कहा था, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये तमाम दरख्वास्तों पर जो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें हैं इन पर अब फैसला जो है वो कल जो है वो जारी किया जाएगा। और ये फैसला जो है वो बड़ा अहम है और पूरा तोशाखाना केस जो है वो अब इस पे रिलाई कर एक तरह से कर रहा है कि कल जो इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरी साहब का। पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कौमी टीम की सिक्योरिटी की गारंटी मिलने पर ही टीम भारत भेजने का फैसला वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा। देखिए जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से अहम तरीन इजलास हुआ है। कौमी टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत की है और इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है। हुकूमत का कौमी टीम की सिक्योरिटी के मामला को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से उठाने का फैसला कर लिया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के भारत में सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज न करने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर टीम भारत जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले को आईसीसी के साथ उठाएगा। ज़िका अशरफ हुकूमत के तफज़ात से आईसीसी को आगाह करेंगे और इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन इजलास जो है वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुआ है और उसमें जो है हुकूमत का कौमी टीम की सिक्योरिटी के मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह। वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि गवाह वो होता है जिसका केस से ताल्लुक हो। आज जाली रसीदें बनाई जा रही हैं, चोर बाजारी नहीं चलेगी। हकीकत यह है कि तहाइफ बेचकर उनके पैसे खाए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को हर चोरी का जवाब देना होगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल ना चलने दिया जाए। आप इस केस में राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। गवाह वो होता है जिसका केस से ताल्लुक हो, अता तारड़ ने ये कहा। ट्रायल कोर्ट के केस को रोकने के लिए दर्जनों मर्तबा कोशिश की गई कि ये केस आगे ना चले। कभी अदम एतमाद है, कभी दायरा इख्तियार है, कभी कोई बहाना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का मकसद फकत इतना था कि ये ट्रायल किसी तरीके से रुक जाए और ये आगे ना बढ़ सके और जो तोशाखाना में चोरी की है उसका जवाब ना देना पड़े। आपने 3 टैक्स कंसल्टेंट्स के नाम दिए और चौथा नाम अपने ही तर्जुमान यानी ख्वाजे का गवाह डड्डू। ये तो ब्लैकियों वाला काम है कि ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच देना और ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच के आप और आपकी अहलिया उसकी रकम खा गए। नाम आप मिलिट्री सेक्रेटरी का लगाएं, प्रोटोकॉल का, ड्राइवर का, नायब कासिद का, जिस मर्जी का नाम लगाएं, तोहफे बेचे गए हैं और रकम खाई गई है। रसीदें कटो, हमें कहते थे रसीदा कटो। आज ना रसीद है, ना आपके पास दलील है, ना कोई नजीर है, ना वकील है, ना अपील है। तो ये किस किस्म का भोंडा मजाक हो रहा है इस सिस्टम के साथ कि भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। वो उस बंदे को तो आप सामने लाए नहीं, ना आप तोशाखाना के अफसर का नाम दिया, ना आपने उस बंदे का नाम दिया जिसको आपने ये तोहफे बेचे, ना उस बैंकर का नाम दिया जिस अकाउंट में ये पैसे गए हैं। ये होते हैं रेलेवेंट विटनेसेस। लोग मुझे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं। मेरी सेहत को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सियासी जिंदगी में बहुत से सिपा सालारों से मुलाकातें की। एक ही मकसद था कि सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। कल भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिपा सलार मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहते हैं। कई ऐसे राज हैं जो मैं कब्र में लेकर जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाराकाहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुल्की हालात से मुतल्लिक कहा, मुश्किलात बहुत हैं, अभी मजीद भी आएंगी। मुल्क और कौमों की खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हजरत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था। और जो लोग मुझे यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलां है,
मुझे इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई। नवाज शरीफ भी जेल में गए, मैं भी जेल में गया। नवाज शरीफ अटक गए, मैं भी अटक गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम की मजम्मत। हुकूमत के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी बार काउंसिल का कहना है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी भी शख्स को हिरासत में रखने, बगैर वारंट के तलाशी लेने का इख्तियार गैर अखलाकी और इंसाफ के असूलों के बरखिलाफ है। मुजव्वज़ा तरमीम करके आइन के आर्टिकल 8, 9 और 10 की खिलाफ वर्जी की गई है। सेनेट की कायमा कमेटी से उम्मीद रखते हैं वो एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम को मुस्तरद करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने लिखा कि उनके खिलाफ गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स गोशवारों में अपनी जायदाद की कीमत कम जाहिर की है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से राय के इजहार के लिए मामला जस्टिस तारिक मसूद को भेजा, जो राय के इजहार में ताखीर से काम ले रहे हैं। मरीम नवाज का जनरल अस्पताल का दौरा। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की आयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कमसिन बच्ची रिजवाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रिजवाना के जिस्म को तेजाब से जलाया गया, जिस पर बड़े बड़े सुराख हुए हैं। मजीद कहा कि रिजवाना को डंडों से तशद्दुद करके हाथ तोड़े गए। रिजवाना के दांतों पर डंडे मारे गए और दांत तोड़े गए। मेरे दौरे का मकसद रिजवाना पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करना है। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आला अदलिया है या वो लोअर कोर्ट्स हैं, सबसे मेरी ये इस्तदा है, मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन। ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी अगली नस्ल है, इनकी हिफाजत, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबका फर्ज है। रिजवाना का एक केस कौम के सामने आया है, मीडिया के सामने आया है, पता नहीं कितने इस तरह के केस जो हैं खौफ में, डर में, ताकत के इस्तेमाल से छुपा दिए जाते हैं। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तजारती मुआहिदा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की और बाहमी राबताकारी का ख़्वाहां है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तजारत, सयाहत समेत मुआशी और इक़्तिसादी हवालों से अहम पेशरफ्त हुई है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन दोनों ममालिक के वसी तर मुफाद में है। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों और तमाम मकातब फ़िक्र के कायदीन ने सानेहा बाजोड़, खैबर में मस्जिद अली और मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से जुम्मा 4 अगस्त को यौम मज़म्मत और यौम दुआ के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज, ईदगाह शरीफ के पीर नकीबुर रहमान, साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान, मुत्तहिदा जमीयत अल हदीस के सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मौलाना हारून हज़ारवी, शिया उलमा काउंसिल के अलामा आरिफ वाहिदी, विफाकुल मदारिस अल अरबिया के सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी समेत जयद उलमा कराम ने जुम्मा 4 अगस्त को सानेहा बाजोड़ के हवाले से मुल्क भर में यौम मज़म्मत और यौम दुआ के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। मुल्क भर की मसाजिद में जुम्मे के इज्तिमाआत में सानेहा बाजोड़ के हवाले से खुतबात होंगे। खुदकुश हमलों और पाकिस्तान में अस्करी कार्रवाइयों के नाजायज़, गैर शरई और हराम होने के हवाले से अवामुन्नास को आगाह किया जाएगा। बालाई इलाकों में तबाहकुन बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में बादल जमकर बरसे। सड़कें बंद होने पर सयाह और शहरी फंस कर रह गए। छत गिरने से एक जान भी चली गई। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से 1 दर्जन मकानात तबाह हो गए। पंजाब और बलोचिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान है। बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, जाते सावन की घटाएं मजीद बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं। मानसेरा, मर्दान, सवाबी और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश से जलथल एक हो गया। मानसेरा में सड़कें बंद होने पर सयाह और आम शहरी फंस कर रह गए। आजाद कश्मीर में वादी नीलम, शारदा, केल और 8 मकाम पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के बायस तोदे गिरने से 12 मकान तबाह हो गए। मुतासरीन
زائرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کا راج ہے۔ گجرانوالہ اور گردنواں میں ہلکی بارش سے حبس بڑھ گیا۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 اگست تک تیز مانسون بارشیں ہوں گی۔ برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ شہر قائد کا مطلب بھی جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ کراچی میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بادلوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔